मां मैं ना तुम्हें दिन रात प्रेम करूंगा, तुम्हें प्रणाम करूंगा, जो जहां है वही बैठ जाए प्लीज, दिन रात। लेकिन तुम्हारी बात एक नहीं सुनूंगा, अगरबत्ती दिखाऊंगा, तुम्हारी आरती करूंगा और क्या कहूं, सब करूंगा, तेरी बात नहीं सुनूंगा। तेरी पूजा में आग लगे। मैया तो उस दिन प्रसन्न हो जाएगी, भले ही प्रणाम मत करना, भले ही अगरबत्ती मत दिखाना, पर उसके मुख से जो निकले उसकी इच्छा हो और संतान पूरा कर दे, तो मां मानो सारा कुछ लुटा देगी उसके ऊपर। वाह तू मेरा भक्त है। गीता और रामायण के साथ हमने यही किया। भारतीय सनातन परंपरा की कब्र खोद दी हमने। तुम्हारे बच्चे शास्त्र नहीं जानते, तुम्हारे घर में शास्त्र नहीं है, गीता नहीं है, रामायण नहीं है। महाभारत के संबंध में तो बोला गया महाभारत जहां जाएगा वो महाभारत हो जाएगा। मुझे आज तक पता नहीं चला जिनके घर में महाभारत नहीं है उनके घर में कौन सी शांति। ऐसा लग रहा है शांति निकाल के बैठे हुए। सबरा तो तुम्हारे घर में महाभारत। एक बार अगर जिसने महाभारत पढ़ लिया 1 लाख श्लोकों का, उससे बड़ा कोई राजनीतिज्ञ नहीं हो सकता। पढ़ लो एक बार से, उससे बड़ा कोई व्यवहारिक व्यक्ति नहीं हो सकता, उससे बड़ा इस दुनिया में कोई नीतिवान नहीं हो सकता, उससे बड़ा कोई भक्त नहीं हो सकता, और वो मनुष्यों के लक्षण पहचानने वाला बन जाएगा। आपको पता है लक्षण ग्रंथ के बारे में? तुम बैठे कैसे हो, महापुरुष उससे भी तुम्हें पढ़ लेते हैं। तुम देख कैसे रहे हो, बोलते नहीं महापुरुष, क्योंकि वो लक्षण ग्रंथों के विद्वान होते हैं। तुम तो विदेशियों के एक सूत्र पढ़ के बॉडी लैंग्वेज और 30 मार खां समझते हो। अरे कभी अपने देश का लक्षण ग्रंथ पढ़ो, इन विदेशियों ने यहीं से लिया है और 1-2 सूत्रों की व्याख्या किए। ऐसे ही 1100 से ज्यादा सूत्र हैं लक्षण ग्रंथ में। साहब आपका हिलना डुलना, बैठना, हंसना, भोजन करना, वो सब देखकर महात्मा सब बता देगा। और इसी में तो कई बार ठगे जाते हो तुम। अरे ये सब मेरे बारे में जानते हैं। अरे मैं बता दूं, लिख के दे दूं तुम्हें सादे कागज पर, क्या सोच रहे हो? मनुष्य सोच भी क्या सकता है? उदर, काम, पद, प्रतिष्ठा, इसके सिवा कुछ है क्या सोचने का? ये कॉमन चीजें हैं, ये तो तुम भी बता सकते हो किसी को। ज्योतिषियों के फेवरेट वर्ड्स, आपका हाथ, नहीं आप परिश्रम तो बहुत करते हैं, पर परिश्रम के अनुरूप आपको फल नहीं मिलता। जी महाराज, हाँ। ये सबके साथ जीवन में सबको ऐसे ही लगता कि मैं परिश्रम बहुत करता पर मुझे फल नहीं मिलता। एक बात और, ये आप जिनके लिए जितना करते हैं ना, वो लोग आपके लिए कभी उतना नहीं करते महाराज। एकदम सत्य बात महाराज। ये कॉमन चीजें हैं माय डियर। मनोविज्ञान पढ़ो, मूर्ख मत बनो। तुम्हारे मन की भाषा कोई साधारण महात्मा पढ़ सकता है, जिसने एक शास्त्र भी हिंदुस्तान के पढ़े होंगे, जिसने सनातन धर्म का एक शास्त्र भी अपने गुरु से अध्ययन किया होगा, वो तुम्हारे मन की एक एक बात बता सकता है। और तुम उन्हें ही अपना आइडियल बना लेते हो, आदर्श बना लेते हो। मैंने एक दिन कहा था, संत का काम यह नहीं कि वो सेव से केला बना दे, केले को नारंगी बना दे, मिट्टी से किशमिश बना दे, छुहाड़े से मिश्री बना दे। इसको संत नहीं जादूगर कहते हैं। संत का काम केले से सेव, सेव से मिट्टी, मिट्टी से किशमिश बनाना नहीं, बल्कि किसी दुराचारी को एक सत्संगी बना दे, भगवान का भक्त बना दे। संत का काम यह है। तुम केले और सेव वालों को, जो भयभीत है वो प्रेम कैसे करेगा? वो तो फ्यूचर से भयभीत है, मृत्यु से भयभीत है, रुपए मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे इससे भयभीत हैं। और हम लोग इसी सिंपैथी को प्रेम समझते हैं। अरे रे रे रे, तेरे को देखना रे, तेरा क्या हो जाएगा रे, मेरे को तेरे पर बहुत दया आता है रे। तुम कमजोर बना रहे हो कि मजबूत बना रहे हो? क्यों नहीं कह देते कि तू तो ईश्वर का संतान है, मैं तो निमित्त की मां बनी हूं, मैंने पेट से पैदा दे दिया बेटा, अब तेरे सच्चे रखवाले कृष्ण और राधा हैं।
तुम उनकी शरण में रहना। एक माता और पिता के द्वारा दिया गया श्रेष्ठ ज्ञान यही है कि जन्म देने के लिए मैं माता और जन्म देने वाला, खून देने वाला मैं पिता। पर याद रखना, तुम्हारे सच्चे माता पिता राधा और कृष्ण हैं, तुम उनकी शरण में रहना। ये श्रेष्ठ ज्ञान, ये श्रेष्ठ विद्या ही दिया जा सकता है किसी पुत्र को, किसी भाई को, किसी मित्र को। अगर ये नहीं देते तो माता शत्रु, कहां गया? माता शत्रु पिता बैरी, माता शत्रु पिता बैरी। कौन? जो अपने बच्चे को नहीं पढ़ाता। क्या कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ाता उसके लिए कह रहे? क्या उस समय कॉन्वेंट स्कूल था? जिस समय यह सुभाषितानी कही गई उस समय गुरुकुलम था। गुरुद्वार पर जाने के लिए वो माता शत्रु है, वो पिता शत्रु है जिसने अपने बालक को गुरु के द्वार नहीं भेजा, शास्त्र कहता है। और शत्रुओं की कमी नहीं है जो तुम्हें भयभीत करके। इसलिए तुम अगर सच्चे बेटे हो, माई के लाल हो, तो आज तक जो तुम्हारे माता पिता भयभीत होते आए हैं, तुम तो ऐसे प्रहलाद निकलो, तुम तो ऐसे मैया के लाल निकलो कि अपने बूढ़े माता पिता के हृदय से भी भय को निकाल दो। कहो, अरे मैया, इस दुनिया में कोई किसी का रखवाला नहीं, तेरा भी रखवाला राधा कृष्ण और मेरा भी रखवाला राधा कृष्ण। भयभीत मत रह मां, दोनों के ऊपर उनकी कृपा है। तुम क्या दे सकते हो अपने मम्मी पापा को इससे बेस्ट गिफ्ट, जो सदा डरते रहते हैं, सदा भयभीत, अरे 12 बज गया तो एक्सीडेंट कर जाएगा। उनको सदा का, मां मैं नौकरी पे जाता हूं ना, आने में देरी हो जाती है, जब मैं नहीं आता ना तो बुरे बुरे विचार मत रखा कर मां। क्या किया कर? गोपाल जी के पास बैठ के उनको कपड़े पहनाना, उनके पगड़ी की चिंता करना, राधा रानी के हाथों को रंगना, उनके नाखून को रंगना, उनके लिए हलवा बनाना। कोई आके पूछे तेरा बेटा नहीं आया और तू यहां पर पूजा कर रही है, तो उसको कह देना कि भैया मेरे बेटे की धड़कन और मेरे बेटे की श्वास भी मेरी राधा रानी है, मैं चाह के भी नहीं बचा सकती, वो किशोरी ही बचा के लाएगी, इसलिए मैं किशोरी के पास बैठी। चिंता क्यों करती हो? तुम तो बुरे विचार ला करके, ये प्रेम नहीं है। मैंने कल ही कहा, जैसे डिओड्रेंट मारोगे तो तुम्हारे नाक में जाएगा, यहां पर अभी रूम फ्रेशनर मारूं तो तुम्हें सूंघना पड़ेगा, वैसे ही जब तुम्हारे भीतर से जो विचार निकलते हैं ना, वो विचार वहां तक पहुंचता है। टेलीपैथी है ये, परमाणु है, शब्द ब्रह्म है। अब तो आप वैज्ञानिक के जीवन में जी रहे हो। ये क्या है? मैं क्या डाल रहा हूं इसमें? और फिर यहां से ये किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है? किस चीज से निकल रहा है? क्या आपको समझ नहीं आता? बोल यहां रहा हूं, आवाज वहां से आ रही है। सोच तुम रहे हो बुरा अपने बेटे के लिए, वो बुरा सोच वहां तक पहुंच रहा है। एक्सीडेंट ना हो गया होगा, कोई गोली ना मार दिया हो, कोई तकलीफ ना हो गया हो, कोई गड़बड़ बात ना हो गई हो। अरे रे रे रे, ऐसा क्यों सोचते? देर हो गई। एक बार किशोरी जी, और भय में मत बैठना किशोरी जी के सामने, हे माता बेटा अभी तक नहीं आया। ये किशोरी जी के पास बैठी हो कि बेटे के लिए बैठी हो? प्रेम से बैठना, कीर्तन करना। कोई पूछे बेटा नहीं आया, चिंता नहीं हुई? बोला गांधारी तो बहुत चिंता कर रही थी अपने 100 की, लाशई लाश पड़ गए। और कुंती ने अपने बेटों की चिंता नहीं की। क्या कह दिया? कृष्ण मेरे कोई बेटे नहीं, ये 5 के 5 मैं तुम्हें सौंपती हूं, तुम्हें सौंपती हूं अमानत तुम्हारी। पूरा महाभारत खत्म हो गया, एक तरफ 100 के 100 मारे गए और इन 5 में खरोंच तक नहीं आई, क्योंकि कुंती मैया ने कृष्ण को सौंप दिया था। तुम स्वयं रक्षा करोगे? शक्ति है तुम्हारे भीतर। तुम्हारा जवान बेटा मर जाता है, छाती पीट सकती हो जाके, बचा लो ना, प्राण डाल दो, मां हो ना। अरे मातृदेवो भव, मां तो देवता होती है, प्राण डाल दो। या सावित्री हो तो अपने पति को ले आओ, सत्यवान को ले आओ ना। दोगली वृत्ति हम में न सावित्री बनने का शक्ति है, न हम प्रहलाद बन सकते हैं, न हम कयाधु बन सकते हैं। हम बस चिंता कर सकते हैं, और जो चिंता कराए उसको बड़ा अपना मानते हैं। अरे रे रे रे,
देखना बेटा लोगों को ज्यादा रात तक बाहर मत रहने देना रे। हाँ ठीक कहते भाई, बहुत मोला मानत है। वो कुछ नहीं मान रहा है, खुद भयभीत है और तुम्हें भय दिला रहा है।